गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज जो है हम लोग रासायनिक समीकरण को पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले जो है आप लोगों ने हमारे पहले वीडियो को बहुत सपोर्ट किया। थोड़ा सा और सपोर्ट की ज़रूरत है, थोड़ा और आप लोग सपोर्ट करिए, खुल करके सपोर्ट करिए ताकि ये छोटा सा चैनल और बड़ा हो सके। ठीक है, चलिए तो आज हम लोग देखते हैं क्या रासायनिक समीकरण को। ये क्लास 10th का सीरीज़ चल रहा है एनसीईआरटी बेस्ड। इसमें जो है पहला वीडियो आ चुका है आप लोगों का, अब जो है दूसरा वीडियो ये अपलोड किया जा रहा है। इसको भी आप लोग जो है सपोर्ट करिए और छोटे से चैनल को जो है बढ़ाइए। चलिए देखते हैं हम लोग रासायनिक समीकरण को। रासायनिक समीकरण में जो है आज जो है हम लोग ये देखेंगे, एनसीईआरटी में आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है कि मैग्नीशियम के रिबन को जब हम ऑक्सीजन गैस की उपस्थिति में जलाते हैं तो क्या होता है। तो देखिए मैग्नीशियम एक, अगर मैं थोड़ा सा बात करूं इसके बारे में, तो मैग्नीशियम एक जो है क्षारीय मृदा धातु का तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक जो है 12 होता है और इसके बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। वहीं जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन हमारे वायुमंडल में उपस्थित एक गैस है जिसकी मात्रा 21% है हमारे वायुमंडल में, और ये ऑक्सीजन गैस जो है मैग्नीशियम के रिबन को जला देती है। तो उसका उत्पाद क्या बनता है उसको आज हम लोग समझेंगे। तो देखिएगा एनसीईआरटी में आपके लिखा हुआ है क्या, मैग्नीशियम के साथ क्या लिखा हुआ है, ऑक्सीजन। अब जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है तो यहां जो अभिक्रिया का प्रारूप होता है वो क्या होता है, दहन। यानी कि ऑक्सीजन एक जो है दहनकारी गैस होती है। ऑक्सीजन कौन सी गैस होती है, दहनकारी गैस होती है, और ये ऑक्सीजन मैग्नीशियम को पूरी तरह से जला करके किसका निर्माण करती है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का। किसका, मैग्नीशियम ऑक्साइड का। किसका निर्माण करती है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का। ये आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ये आपके एनसीईआरटी की बुक में लिखा हुआ है। और मैं बताना चाहूंगा कि रेलवे का बहुत पसंदीदा क्वेश्चन है, और रेलवे जो है इस क्वेश्चन को बहुत चाव से पूछता है और बच्चे जो है इसको कर नहीं पाते, लेकिन बहुत सरल है ये अभिक्रिया और आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएगी। ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे क्या, मैग्नीशियम के बारे में। मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 12। जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2 8 2। बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 2 इलेक्ट्रॉन। इस प्रकार मैग्नीशियम अपने बाह्यतम कोश से 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करके 2 प्लस चार्ज बनाएगा। ठीक है ना। जब प्लस चार्ज बनाया, आखिर सर ये प्लस चार्ज क्यों बनाया, इसलिए प्लस चार्ज बनाया, पिछली वीडियो को आप देखिएगा, उसमें हमने धातु और अधातु के बारे में समझाया था। जितनी भी धातुएं होती हैं वे अपने बाह्यतम कोश से क्रमशः 1 2 और 3 इलेक्ट्रॉनों का त्याग करके धनावेश प्राप्त करती हैं। ठीक है ना। तो उसी प्रकार मैग्नीशियम अपने बाह्यतम कोश से 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग करके 2 प्लस चार्ज बना लिया। क्या बना लिया, 2 प्लस चार्ज बना लिया। और उसी प्रकार जो है ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 8 2 और 6। इसके ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और जब 6 इलेक्ट्रॉन है तो ये इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा, ग्रहण करेगा। कितने इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगा, सर 2 इलेक्ट्रॉनों को बाहर से ग्रहण करेगा। इसलिए ऑक्सीजन पे चार्ज क्या होता है, 2 माइनस चार्ज। तो हमें क्लियर हो गया कि सर मैग्नीशियम किस नेचर का है, किस स्वभाव का है, तो आप बोलेंगे धातु। और ऑक्सीजन किस स्वभाव का, किस नेचर का है, तो आप बोलेंगे अधातु। क्लियर है। अब यहां पर अभिक्रिया को हम लोग देखते हैं। तो देखिएगा मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में अभिक्रिया करता है तो किसका निर्माण करता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgO का मतलब क्या हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब एक्चुअल बात यह है कि ये मैग्नीशियम ऑक्साइड तो हमारा बन गया, लेकिन सर ये बैलेंस नहीं है। तो यहां बैलेंस करना ही बहुत आसान है। यहां देखिएगा ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं, 2। यहां ऑक्सीजन कितना परमाणु है, 1। इसलिए जो है यहां पर हम लिखेंगे क्या, 2। तो ऑक्सीजन के कितने परमाणु हो गए, 2। और मैग्नीशियम कितने हो गए,
2, तो यहां कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। इस प्रकार जितने घटक अभिकारक के तरफ हैं उतने घटक उत्पाद के तरफ भी हैं, यानी कि जितने परमाणु अभिकारक के तरफ हैं उतने परमाणु उत्पाद के तरफ भी हैं। इस प्रकार ये अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? दहन की अभिक्रिया कहलाती है। और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछता है कि दहनकारी गैस कौन सी है? तो दहनकारी गैस कुछ और नहीं, कौन सी गैस होती है? ऑक्सीजन गैस होती है। किसमें? जब मैग्नीशियम को ऑक्सीजन गैस की उपस्थिति में जलाया जाता है तो ऑक्सीजन ही एक ऐसी गैस है जो मैग्नीशियम को जला करके किसका निर्माण करती है? मैग्नीशियम ऑक्साइड का। अब एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि सर यहां पे हम 2 कैसे लिख दिए? हम 2 यहां भी लिख सकते थे, O2 यहां पे लिख सकते थे, ठीक है ना? तो देखिए इसके पीछे लॉजिक ये है, देखिए अभी हमने बताया मैग्नीशियम पे कितने प्लस चार्ज हैं? 2 प्लस चार्ज, और ऑक्सीजन पे कितने माइनस चार्ज हैं? 2 माइनस चार्ज। जब इसको हम क्रिस क्रॉस करते हैं तो हमारा बनता क्या है? Mg2O2। अब नियम ये कहता है कि जब दोनों नंबर सेम होते हैं तो ये दोनों नंबर क्या होते हैं? कट जाते हैं, और क्या बनता है? MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इस प्रकार आज हम लोगों ने देखा क्या कि जब मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन या जलाया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है, और अभिक्रिया में मैग्नीशियम और ऑक्सीजन अभिकारक हैं और वहीं मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है? उत्पाद हैं। ठीक है, तो आया बात ये समझ में? चलिए भाई, पहले रिएक्शन में किसी को कोई दिक्कत? पहले रिएक्शन में आई होप किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, सबको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम लोग देखेंगे क्या? दूसरी अभिक्रिया को देखेंगे जिसका नाम क्या है, जिसमें है क्या? अभिकारक में क्या है? जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल है। जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल जब अभिक्रिया में भाग लेते हैं तो किसका निर्माण होता है? जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस। ठीक है ना? ये भी अपने आप में वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। ये भी आपके रेलवे में चुन के पूछा है, और बोर्ड के एग्जाम में तो बेहतरीन तरीके से पूछा है। ऐसे बोर्ड के एग्जाम में पूछा है कि क्या होता है जब जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करती है, किसका निर्माण होगा? जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस। ऐसे भी पूछा गया है कि जिंक की अभिक्रिया जब सल्फ्यूरिक अम्ल से कराई जाती है तो कौन सा गैस निकलता है? हाइड्रोजन गैस। सेम इसी पैटर्न पे जो है आपका रेलवे भी क्वेश्चन पूछता है इसी प्रकार से। देखिएगा, जिंक की बात करते हैं तो जिंक का सिंबल Zn होता है, और प्लस जो है सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला होता है H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल। और ये सल्फ्यूरिक अम्ल कैसा होगा? तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का मतलब क्या होता है? यहां पे हम लिख देते हैं क्या? तनु का मतलब होता है डाइल्यूट। जब तनु सल्फ्यूरिक अम्ल जो है जिंक से अभिक्रिया करती है तो किसका निर्माण होता है? जिंक सल्फेट का। तो कैसे बनेगा? जिंक भी हमारा क्या है? धातु है। इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 30। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि क्लास 10th में जो है परमाणु क्रमांक यदि याद करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यदि आप याद करेंगे, थोड़ी प्रॉब्लम होगी, लेकिन इसको डायरेक्ट हम लेके चलते हैं। जिंक पर कितने प्लस चार्ज होते हैं? 2 प्लस चार्ज होते हैं। और H2SO4, जब H2SO4 को तोड़ा जाता है तो ये सबसे पहले टूटता है H प्लस और HSO4 पर माइनस चार्ज। फिर ये HSO4 टूटता है किसमें? H प्लस और SO4 पे 2 माइनस चार्ज। अब यहां पर देखिएगा, अब यहां पे आप देखिएगा, जिंक ने किसको त्यागा? इलेक्ट्रॉन को त्यागा। और जिंक द्वारा त्यागे गए इलेक्ट्रॉन को क्रमशः कौन ग्रहण कर लेगा? हाइड्रोजन। क्रमशः कौन ग्रहण कर लेगा? हाइड्रोजन। जब हाइड्रोजन जिंक के द्वारा त्यागे गए 2 इलेक्ट्रॉन को क्रमशः ग्रहण करेगा तो यहां पर कौन सी गैस निकलेगी? हाइड्रोजन गैस निकलेगी। गैस को हम एरो से दिखाते हैं, और एरो कहां बनाते हैं? ऊपर की तरफ बनाते हैं, जिससे हमें यह पता चलता है कि ये किस रूप में है? गैस के रूप में है। अब यहां देखिएगा, जिंक पे क्या है? जिंक पे क्या है? 2 प्लस चार्ज, और SO4 पे क्या है? 2 माइनस चार्ज। जब इसको हम क्रिस क्रॉस करते हैं तो जिंक को कितनी बार लिखेंगे? 2 टाइम्स, और सल्फेट को कितने टाइम्स लिखेंगे? 2 टाइम्स। ये 2 से 2 क्या होगा? कैंसल होगा, और यहां पे हम क्या लिखेंगे? ZnSO4।
और इसे ही ZnSO4 को ही हम लोग क्या बोलते हैं, जिंक सल्फेट, और हाइड्रोजन गैस का सिंबल जो होता है वो H2 होता है। अब बताइएगा इस अभिक्रिया में कोई दिक्कत? इस अभिक्रिया में एक छोटी सी प्रॉब्लम आपको ये हो सकती है कि सर ये दोनों हाइड्रोजन पे क्या है, प्लस चार्ज है, तो सर ये हाइड्रोजन गैस कैसे निकल गया? तो अभी हमने आपको बताया था कि जिंक जो है कितने इलेक्ट्रॉनों का त्याग किया, 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग किया। क्रमशः जिंक द्वारा त्यागे गए इलेक्ट्रॉन को एक एक हाइड्रोजन परमाणु, एक एक हाइड्रोजन आयन क्या करेगा, ग्रहण करेगा, और ग्रहण करके क्या बनाएगा, हाइड्रोजन गैस। ठीक है ना? तो देख लीजिए अभिक्रिया आपके सामने है, और अभिक्रिया में मुख्य उत्पाद जिंक सल्फेट होता है और सह उत्पाद क्या होता है, हाइड्रोजन गैस। इस अभिक्रिया में जो है आपसे अधिकांशतः यही सह उत्पाद के बारे में पूछता है। ऐसे पूछता है कि जिंक जब सल्फ्यूरिक अम्ल से या तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करती है तो कौन सी गैस मुक्त होती है? तो आंसर क्या होगा, हाइड्रोजन गैस। क्लियर? एक बार आप सभी लोग इस रिएक्शन को देख लीजिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट के माध्यम से जो है आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद। चलिए भाई, पहला रिएक्शन जो था हमारा क्या था, मैग्नीशियम की अभिक्रिया जो है ऑक्सीजन गैस से कराई गई, अर्थात मैग्नीशियम को जब हम ऑक्सीजन गैस से बर्न करा रहे थे तो हमारा क्या बना था, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना था, और इसमें दहनकारी जो गैस थी वो कौन थी, ऑक्सीजन गैस थी। और दूसरी अभिक्रिया में हम लोगों ने देखा क्या कि जो जिंक है, जिंक की अभिक्रिया जब हम तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से कराते हैं तो वहां जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। मेरे हिसाब से आपको ये रिएक्शन बहुत बेहतरीन तरीके से मैंने प्रस्तुत किया और आपको और भी अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इस छोटे से चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो भी आपके बंधु हैं, जो भी आपका छोटा बड़ा जो भी ग्रुप है, उस ग्रुप में जरूर शेयर करें इस छोटे से वीडियो को, और इस छोटे से चैनल को बड़ा बनाएं। धन्यवाद।